दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक जिंदगी का अहम फैसला साझा करन जा रहा हां। तुहानूं सब नूं तकरीबन पता वा कि पिछले कुछ दिनों तो चर्चा चल रही सीगी कि असीं कांग्रेस विच जावांगे। मेरे नाल मेरे दो सत्कारयोग MLA साथी जगदेव सिंह कमालू और पिरमल सिंह खालसा, असीं काफ़ी अरसे तो बहुत डूंघाई दे नाल ईमानदारी दे नाल वख-वख लोगां दे नाल विद्वानां नाल चंगे बंदियां दे नाल कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइनस मशवरा किया कि सानूं आउण वाले समय दे विच की करना चाहिए। सब दी एक मुठ राय सीगी कि अगर तुसीं पंजाब दी राजनीति च सक्रिय रहना, रेलेवेंट रहना, तो फिर तुहानूं कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए वा, क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने वास्ते मैं बहुत ईमानदारी नाल यतन कीते ने। जिहड़े लोग मैनूं सोशल मीडिया ते या वैसे जानते हैं या वैसे फॉलो करते हैं, वो मेरे इस ईमानदारी के यत्नों अच्छी तरह समझते होंगे। जो 2019 की लोक सभा के नतीजे आए ना, तो मैं महसूस किया कि अज जिन्ने अच्छे लोग ने, हम ख्याल लोग ने, उन्होंने सारिਆਂ एक बार इकट्ठा करके देखिए जे पंजाब सेंट्रिक एक पंजाब की खेतरी फोर्स खड़ी हो सके। इसे ही मेरे गृह ते चंडीगढ़ विखे लगभग 7 तो 8 मीटिंगां, मैं हुण व्यक्तियों के नाम नहीं लेना चाहते, तुसीं सारे जानते कि हम ख्याल लीडर कौन सीगे जिन्हां दे नाम आम तौर पर चर्चित रहे कि इन्हां लोकां नूं इकट्ठे होना चाहिए। पंजाब के हितैषी से जिहड़े लगातार 7-8 मीटिंगां कीतियां और बहुत कोशिश की कि आ जिहड़ियां छोटियां छोटियां पार्टियां आपां बना के बैठे हुए हैं, इन्हां सारिਆਂ नूं एक बार भंग कर दिओ, लोगों विच विश्वास पैदा करने वास्ते एक थां इकट्ठे हो जाइए और हले भी कोई अपनी पार्टी ना बनाओ। तुसीं एक बार आवाज़ लाओ सारे पंजाब के चंगे लोगों नूं कि जिहड़े भी लोग साडे नाल साथ देना चाहुंदे इस उपराले विच असीं उन्हां दा स्वागत करांगे। पर थोड़ा अफसोस से दुख ना कहना पैंदा कि वो साडे एफर्ट्स जिहड़े सीगे वो सिरे नहीं चढ़ सके। मैं किसी नूं कोई दोष भी नहीं देना चाहता, उहदे विच मैं अपने आप नूं भी दोषी समझदा वां, पर साडा जिहड़ा एक वो पंजाब सेंट्रिक एक रीजनल फोर्स खड़ी करन दा जिहड़ा सुपना सीगा वो सिरे ना चढ़ सकिया। इस करके सानूं यह फैसला ये जिहड़ा लेना पिया कांग्रेस ज्वाइन करन दा, और ये कांग्रेस ज्वाइन एवं नहीं कर ली। मैनूं पता वा कि कुछ लोगों नूं इहदे नाल शायद उन्होंने अच्छा ना लगे, पर मेरी थोड़ी दलील अच्छी तरह सुन के फिर तुसीं अपना मन बनाना। कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला प्रमुख कारण जिहड़ा है उहदे च इह भी आ कि मैं जदों 2015 च कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी च गया सी ना, मैं अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली और जिहड़ी उन्हां दे गल करन दा अंदाज सीगा ते जो उन्होंने वायदे कीते इस देश की राजनीति विच एक क्वालिटेटिव चेंज लियाउण दा, मैं उहदे नाल प्रभावित सीगा और मैं अनकंडीशनल पार्टी ज्वाइन की उदों 2015 के दिसंबर दे विच। लेकिन मैनूं बड़े दुख ना कहना पैंदा कि जदों उत्थे जाके माहौल देखिया तो उन्होंने पार्टी नूं पूरी तरह जकड़िया होया सीगा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आ, पत्रकार है, बड़ा सीनियर, उसका नाम तो नहीं मैं लै सकता, उन्हें मैनूं 2017 की इलैक्शन तो काफ़ी 4-5 महीने पहला कहता कि हुण तुहाडी सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब च नहीं बनेगी। मैं क्यों नहीं बनेगी? कहंदा केजरीवाल दे कोल 2 राह ने, या तो वह पार्टी के उत्ते कब्जा करके बैठ जाए तो या वो सरकार बना ले। केजरीवाल ने आह वाला राह चुनिया, उन्होंने पार्टी नूं गलछिया होया सीगा कि कोई भी पार्टी च फैसला कोई आदमी साढ़े तो बाहर नहीं हो सकता, और इसे करके उन्होंने पार्टी दे विच कोई 2017 च कोई योग चेहरा पंजाब दे विच पंजाब दा नहीं उतारिया, जिहदे करके पंजाब दे विच उन्हां दा ग्राफ जिहड़ा सीगा वो 100 सीट तो डिग के 20 सीटां ते आ गया। चलो 20 ते भी आ गया सीगा, ओपोजिशन बन गई सीगी, लेकिन उस तो बाद भी उन्होंने जिहड़ी रणनीति सी वो बदली नहीं। उन्होंने किसी भी अपने किसी गलती नूं कदी पिछे मुड़ के देखिया ही नहीं अज तक। पुरानियां गल्लां मैं छड्ड दिंदा कि छोटेपुर साहब नूं कड्डिया, डॉक्टर गांधी नूं कड्डिया, घुग्गी नूं कड्डिया, वो गल्लां सारियां पास हो चुकियां सीगियां। लेकिन आ जिहड़ा गवर्नमेंट बनने तो बाद जो फुलका साहब बड़े ने, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया 7-8 महीने बतौर लीडर ऑफ ओपोजिशन। उस तो बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन मैनूं बनाया, और जिहड़े हालातां च बनाया गया मैं हुण सब नाल बहुत नहीं रिपीटडली साझे करना चाहुंदा। ये भी मेरे जिहड़े 20 चों 16 MLAs ने चंडीगढ़ एक मीटिंग करके एक चिट्ठी लिख के भेजती सी केजरीवाल नूं कि असीं इस नूं अपना आगू बनाउणा चाहुंदे, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि पंजाब दे विच पार्टी जिहड़ी मजबूत होवे, और मजबूत करन विच सुखपाल सिंह खैरा योगदान पा सकदा। उन्होंने जिहड़े भी मेरे चंगे गुण से उत्थे विच लिख के भेज दिते, उन्हां नूं मैनूं बनाउणा पिया। एक अगर मैं गल कन्फैस करां तो जिहड़ी लास्ट मीटिंग बनन लग्या, मैनूं जदों सारे MLAs दे विचार ले गए तो मैनूं लास्ट विच बुलाया गया सीगा, ते संजय सिंह भी उस मीटिंग में हाजिर सी। तो अरविंद केजरीवाल ने मेरे नाल थोड़ी जी बहस जी चल पी। उस तो बाद संजय सिंह ने रोकया तो उन्हें कहा कि अब भाई साहब अब बना ही रहे हैं तो आप इनसे आप बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर केजरीवाल ने लास्ट विच बनाने तो पहला मैनूं कहा कि
खैरा जी, मैं आपको बना तो रहे हैं क्योंकि एमएलए आपके साथ है, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको एलओपी कभी ना बनाता। मैनू उदन तो ही पता लग गया कि मेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। एलओपी बन गया, जो भी मेरे च ईमानदारी सी, जिन्नी तनदेही सी, मैं उस अहुदे दे फर्ज निभाने शुरू कर दिते। दोस्तों, जिहड़ा तुहानूं लगदा ना कि एलओपी जिहड़ा जी बड़ा सुखाड़ा जा अहुदा वा, ये गड्डियां मोटरां ते कोठियां मिलदियां ने, कुछ लोग इहनूं कुर्सी नाल जोड़दे ने, इस तरह नहीं गा। जे तां तुसीं इहनूं आराम परस्ती दे नाल कट्टना, जिद्दां पहिलां तुरी आउंदी सी रवायत, फिर यह आराम परस्ती वाला अहुदा हैगा वा। पर मैं इसनूं अपनी एक प्रॉपर जिम्मेवारी समझदे, अपना फर्ज समझदे, मैं एक विरोधी धिर दे लीडर का जिहड़ा रोल सीगा वो अपने वालों पूरी शिद्दत दे नाल निभाया। तुहानूं सब नूं पता, इहदे बारे मैं अपनी कोई वजाहत नहीं कर रहा। और उहदे विच एक इहो जिहा मौका आया कि माफिया का बड़ा वड्डा माइनिंग माफिया का स्कैंडल उठिया, उहदे विच एक मिनिस्टर नूं इस्तीफा देना पिया। उस मिनिस्टर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ फाजिलका दे विच जाके एक 2015 का पुराना मुकदमा से, उहदे च 2017 च मेरा उस एनडीपीएस ड्रग्स के केस विच नाम जोड़ दिता। उस केस विच दोस्तों 20 साल लोगों को कैद हुई है। मैनू चलो परमात्मा वाहिगुरू की कृपा दे नाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैनू उहदे विच स्टे दे दिता। इस तो थोड़ा जिहा पिछे आगे चल जाइए, उहदे नेड़े तेड़े अरविंद केजरीवाल ने बिक्रम मजीठिया तो माफी मंग ली सी। सब ने बड़ा शोर मचाया, सब ने अपोज किया, मैं भी उसनूं अपोज किया कि गलत काम किया वा, इहदे नाल लोकां दा पार्टी का मनोबल डिग्गिया वा। हुण ओह तां माफी मंग के ते निकल गए, लेकिन मैं जिहड़ा सरकार दे नाल मत्था लाया सीगा 2017-18 विच बतौर लीडर ऑफ ओपोजिशन, मैं तां ओह एनडीपीएस का केस अज भी भुगत रहा वां। और तुहानूं अच्छी तरह मैं याद कराउणा चाहुंदा कि जिहड़े हुण इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ईडी ने जिहड़े मेरे घर ते छापे मारे ने, और मेरे बेटी दे भी घर नूं स्पेयर नहीं किया दिल्ली, मेरे उन्हां दी शादी भी बाद विच हुई उस मुकदमे तो, वो जिहड़े ईडी दे रेड ने वो इसे ही पॉलिटिक्स नाल कनैक्टेड ने। अगर मैं भी माफी मांग के निकल जांदा ते मेरे ते ना एनडीपीएस का केस होना सीगा फाजिलका वाला, ते ना मेरे खिलाफ ईडी ने कोई रेड करने सीगे। पर मेरी आत्मा हमेशा ये कहती है कि जो हक ते जो सच है उसनूं बयान करना। उदों मेरे खिलाफ उस वक्त की पंजाब सरकार ने एनडीपीएस का केस घड़िया, उस मंत्री के कहण ते उन्हें अपना असर रसूख पैसे का दुरुपयोग किया। ते हुण क्योंकि मैं बीजेपी का डट के विरोध कर रहा सीगा किसान अंदोलन नूं लैके, मैं उहदे विच शिरकत भी की, जिन्नी मेरे विच समर्था से मैं जांदा आउंदा भी रहा वां। पर जदों 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत सिंह डिबडबा का कतल किया गया दिल्ली पुलिस वालों, मैं उसनूं बहुत जोरदार ढंग दे नाल चक्किया और उस परिवार नूं दिल्ली हाई कोर्ट तक लिजा के उहदे विच इंसाफ दिवाउण दा उपराला किया। उस तो पहला जिहड़ा युवापा के केसेस के तहत बहुत जुल्म ढाया जा रहा सी पंजाब और देश भर दे विच, उहदे विच भी मैं बहुत लड़ाई लड़ी, क्योंकि युआपा कानून बेसिकली डायरैक्टली एनआईए दे थल्ले आउंदा, नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर दे नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल के तहत है। तो जो मैं युआपा का विरोध करदा वां, इहदा मतलब है एनआईए का ते उस नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिहड़े प्राइम मिनिस्टर उहदा विरोध करदा, बीजेपी का तो विरोध करदा ही करदा सीगा। हुण पंजाब दे विच इन्ने पार्टियां दे लीडर ने, इन्ने एमएलए ने, इन्ने मिनिस्टर्स ने, इन्ने फॉर्मर मिनिस्टर्स ने, बादल वर्गे वड्डे वड्डे परिवारां दे लोग ने, उन्हां दे खिलाफ तो कदी किसी ईडी ने अज तक कोई छापामारी नहीं की, कोई केस नहीं बनाया। पर मेरे खिलाफ उन्होंने ये किया क्योंकि मैनू सबक सिखाना चाहते सी, जिहड़ा मैं युआपा वर्गे केसेस और जो किसान अंदोलन विच जो नवरीत सिंह डिबडबा दा मैं विरोध उस कतल दे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा सीगा, वो मेरी आवाज बंद कराउणा चाहते सी। इस करके जे तां कोई भी रोल तुहानूं मिलदा जिंदगी च, जे तां तुसीं उसनूं सिर्फ की कहंदे हुंदे रस्मी तौर ते निभाउणा चाहुंदे हो, तां फिर तुहानूं कोई तंग नहीं करेगा, फिर तुहाडे ते कोई परचे दर्ज नहीं करेगा। बहुत सारे एमएलए 2007 तो 12 वाली अकाली दल की सरकार विच कांग्रेस दे सीगे, पर मैं आउटस्टैंडिंगली बादलों का विरोध किया, उन्हों का जिहड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया जो भी उन्होंने गलत काम किए, भ्रष्टाचार किया, उहदे च मैं जो विरोध किया, मेरे ते उदों भी इन्होंने 6 झूठे मुकदमे दर्ज किए सीगे और लगातार मैं उन्हों का जिहड़ा विरोध करता रहा, उहदा मैनूं खमियाजा भुगतना पिया। इस करके मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा वां कि ये कुछ कारण ने कि जिहड़ा मेरा मन बनाउण विच आहिस्ता आहिस्ता सहाई हो रहे सीगे। दूसरे जिहड़ा अज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जिहड़ा एक प्रचार किया सी, बाकी गल्लां आपां सारियां छड्ड दईए, एक उन्होंने प्रचार किया सी कि ये आम लोगों की पार्टी होवेगी, असीं रेहड़ी वालियां नूं
ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਲਾਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵੈਤੀ ਅਕਾਲੀ ਜਗਜੀਵਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆ ਐਕਸ MLA, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ BJP, ਅੱਜ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ RTI ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ BJP ਨੇ ਹੁਣ ED ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਪਲਾਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ
वायदा खिलाफी या विश्वासघात किया, कदी नहीं किया, क्योंकि मेरा सुभाव नहींगा। मैं कदी दोगली राजनीति नहीं की, मैं कदी छुपा के कोई काम नहीं किया। कुछ लोग मैनू काफी अरसे तो पूछते तुहाडा प्रोग्राम की है, तो मैं समझदा सीगा कि सही वक्त के उत्ते तुहानू सब नू मैं इस दे उत्ते चानना पाऊंगा, तुहानू जानू करवाऊंगा। इसलिए मेरे सत्कारयोग वीरो, भैणों, भराओ, बुजुर्गो, माताओ, जिथे भी तुसीं बैठे हो दुनिया भर दे विच, मैं तुहानू ये फिर भरोसा दिवाउणा चाहुंदा कि मैं रहा चाहे किते, पर मेरा दिल जिहड़ा है अपने सूबे, अपने लोगों वास्ते हमेशा धड़कदा रहेगा। और मैं हल्का भलात के लोगों भी यकीन दिवाउणा चाहुंदा, मेरे तो जिंदगी च गलतियां होईयां होणगीਆਂ, पंजाब के लोगों भी कहना चाहुंदा, मैनूं पोलिटिकल फैसले लैण विच कोई मेरे तो गलती हुई होवेगी, क्योंकि मैं प्रोफैशनल पॉलिटिशियन नहीं गा, मेरा धंधा नहीं सीगा। मैनूं तां इस पोलिटिकल लाइन विच बाय डिफॉल्ट आउणा पिया, क्योंकि मेरे पिता जी उस वक्त लंबियां डिटेंशनां चल रहे सीगे। नैशनल सिक्योरिटी एक्ट विच एमरजेंसी तो लैके साल साल डेढ़ साल उन्हां नूं नज़रबंद किया जाता सी। मैं क्योंकि उन्हां दा इकल्ला पुत्तर सी, मैनूं उत्थे हलके दे विच रहना पिया। मैं तां सगों बहुत कुछ इहदे विच नुकसान झल्लिया, घाटा खादा। मैं कदी कोई गैर कानूनी काम, कोई करप्शन, कोई भ्रिष्टाचार कदी नहीं की। इसलिए मैं तुहानूं कहना चाहुंदा वां कि मेरे च 100 उणताइयां हो सकदियां ने, पर मैं अपने लोगों के प्रति कदी कोई ना बेवफा वां, ना मैं कोई उन्हां दे मतलब कदी भैड़ी सोच रख सकदा, ना मैं किसी दे नाल कोई बेईमानी कीती आ। इसलिए सब नूं मेरी हथ जोड़ के निमरता नाल बेनती है कि जिन्हां नूं नहीं भी चंगा लग्गिया, कोई गल नहीं कि सारिआं नूं आपां, कोई भी आदमी 100 कला संपूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी आदमी सब नूं खुश नहीं कर सकता। जिहड़े मेरे फैसले नाल सहमत नहीं गए उन्हां दा भी मैं शुक्रिया अदा करदा, ते जिहड़े मेरे फैसले नाल सहमत ने मैं उन्हां नूं यकीन दिवाउणा चाहुंदा कि आउण वाले समय च मैं किते भी रवां, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म ते रह के मैं अपने पंजाब दी, अपने हकूक की हमेशा गल करदा रहूंगा। और जिहड़े ये नलायक लोग जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां कीतियां, पंजाब नूं दोनां हत्थां नाल लुट्टिया, इन्हां नूं डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिदी आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल 100 मेरे पोलिटिकल डिफरेंसिस सीगे, 100। ਜਦੋਂ कोई टाइम ਸੀਗਾ अपोज करन दा, मैं टाइम अपोज भी किया, पर अज जो मैं देखा कि होर कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं पैदा कर सके असीं, तो मैं समझदा कि मैनूं फिर उत्थे जाण दा फैसला करना पिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह विच कुछ उणताइयां अगर हन भी, पर एक गल याद रखियो कि जो पंजाब की गल आई 1984 दे विच दरबार साहब ते हमला होया सीगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाले तो मैंबर पार्लीमेंट सी कांग्रेस दे, इन्हां ने उस वेले इस्तीफा दे दित्ता सीगा। उस तो बाद 1986 विच जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर बरनाला साहब की सरकार ने पुलिस भेजी दरबार साहब, इन्होंने बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर फिर इस्तीफा दे दिता। 2004 विच जो पानियां दा बहुत बड़ा विवाद, अपना पानी लै चला सी हरियाणा, इन्होंने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट पास करके पंजाब की विधान सभा दे एक बार पंजाब के पानियां नूं फिर बचाया। इस तरह ही हुण जो किसानां दा मुद्दा उठिया है अपने देश विच, अपने पंजाब दे विच, उन्होंने पंजाब की विधान सभा विच तिन्ने कानूनां नूं अमेंड करके एक ठोस रेजोल्यूशन इस कानूनां दा, काले कानूनां दा विरोध करदियां होया पेश असैंबली च पास करके इसका भी डटमा विरोध किया वा। मैं जिद्दां कहा कि हर आदमी कोई 100% करैक्ट नहीं हो सकता, पर बाय एंड लार्ज अगर आप इन्हां दिनां विच देखांगे तो आई थिंक दैट ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स दैट पंजाब हैज गॉट। हो सकता हले उन्हां दे काम विच बकाया कुछ उणताइयां ने, काम करन वाले ने, आपां असीं यतन करांगे कि जिन्ने भी असीं हैं असीं पूरा ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ज्वाइन कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।